हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आई विश आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ट्रेड किए होंगे, अच्छे प्रॉफिट्स बनाए होंगे और कम लॉसेस किए होंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग का प्यार सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, अच्छा है, बट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेट फील होता रहे और मैं और आगे बेटर एनालिसिस आपके लिए करता रहूँ। तो दोस्तों, बात करेंगे कल की एनालिसिस की। थर्सडे वीकली एक्सपायरी भी है और एक कल इवेंट वाला डे भी है। आज इन्फ्लेशन का कुछ नंबर्स आने वाले हैं और वो थोड़ा सा लेट आएंगे, उससे पहले ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उस हिसाब से भी हम देखेंगे कि कल मार्केट कैसी रह सकती है। मार्केट में कल या तो एक्सपेक्टेशन है बड़े मूव आने की, और थर्सडे एक्सपायरी है तो मार्केट दोनों साइड के मूव अच्छे तरह से देती है। तो देखते हैं कल मार्केट कैसी रह सकती है। उससे पहले आज का थोड़ा सा पिक्चर देख लेते हैं कि कल हमने जो एनालिसिस की थी तो आज मार्केट कैसी चली। दोस्तों, हमने बात करी थी साइडवेज मार्केट की। साइडवेज मार्केट अगर ओपन होती तो हमें कैसे ट्रेड लेना है, या गैप अप या गैप डाउन होता है तो हमें कैसे ट्रेड लेना है। यहाँ पे हम देखेंगे हल्का फुल्का गैप अप मार्केट ने ओपन किया आज, और ओपन करने के बाद मार्केट साइडवेज हो गई। और मार्केट की अगर रेंज की बात करें तो आज जो मार्केट ने रेंज में वर्क किया वो था लगभग 170 पॉइंट्स। 170 पॉइंट्स की रेंज में मार्केट ने परफॉर्म किया और लास्ट में अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई। अच्छी प्रॉफिट बुकिंग जो आई है वो लगभग 290 280 पॉइंट्स की रैली उसने दिखाई थी। तो यहाँ पर मैंने भी ट्रेड लिया और मैंने पुट साइड में अच्छा प्रॉफिट बनाया था। मैंने आज कॉल को शॉर्ट नहीं किया, मैंने यहाँ पे पुट ही बाय की थी, क्योंकि कुछ मुझे इंडिकेटर्स मिला, कुछ सिग्नल मिला डाउन साइड का, तो मैंने बेयरिश ट्रेड लिया। और एक ट्रेंड लाइन की हमने बात करी थी, पीछे 2-3 दिनों से हम लोग बात कर रहे हैं, उसी ट्रेंड लाइन का मार्केट एज रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। तो इस ड्राइंग को हटा देते हैं और देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट कैसी दिखाई दे रही है हमें। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें मार्केट में लगातार निगेटिविटी ही दिखाई दे रही है। आप अगर देखेंगे तो 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल और ये 4 कैंडल, लगातार हम 4 दिनों से निगेटिव हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि मार्केट में निगेटिविटी है, और साथ ही साथ ये भी दिखाता है कि मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी जोन में भी है और मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि किस तरफ जाना है। तो आज रात में जो डेटा आएगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा कल की मार्केट में। अगर डेटा पॉजिटिव आया तो मार्केट हमारी बुलिश हो जाएगी, और अगर निगेटिव आया तो मार्केट निगेटिव भी हो सकती है। बट इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूँ कि इंडियन मार्केट अपने हिसाब से चलना पसंद करती है और अपने ही हिसाब से वर्क करती है। तो दोस्तों, फटाफट से कल के लेवल निकाल लेते हैं। कल अगर मार्केट, पहले हम बात करेंगे कि अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो वहाँ पर आपको प्रॉपरली प्राइस एक्शन बेस ट्रेडिंग ही करनी है। अगर 200-250 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होना है तो आप वेट एंड वॉच की पोजीशन में आ जाएंगे, और अगर 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होता है तो फर्स्ट हाफ तक आप यहाँ पर ऑप्शन सेल करके ही प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि देखिए ऑप्शन सेलिंग में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप हैच करके भी ऑप्शन सेल कर सकते हैं, जहाँ पर कम बजट में आप ऑप्शन सेल कर सकते हैं। अगर इसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो बताइएगा, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि हैच बना करके कैसे ऑप्शन सेल किया जाता है। तो देखते हैं कि अगर मैं बात करूं इस ट्रेंड लाइन की, तो ये ट्रेंड लाइन लगातार मार्केट में चली आ रही है, और कल भी इस ट्रेंड लाइन पे नज़र आप लोग भी रखिएगा और मैं भी रखूँगा। इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी ट्रेड लिए जाएंगे। और अगर देखिए मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है और हमें अपसाइड या डाउनसाइड का मूव देता है तो हमारे टारगेट्स क्या हो सकते हैं। देखिए, अगर यहाँ कहीं मार्केट खुलता है तो मैं पहली चीज़ आपको बताऊँ कि पहले आप इस ट्रेंड लाइन को लगा के रखिएगा। मैं इसको लगा देता हूँ। ये जो जोन है, इस जोन के ऊपर आपको बुलिश होना है, यानी कि ये जो जोन है ये है 44,800 के ऊपर, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो ये रहेगा 45,000 या 45,150 का हमारा पहला टारगेट निकल के आता है, ये वाला 45,100 का।
और अगर इसको भी मार्केट ब्रेक कर देता है तो इसके ऊपर जो हमारा सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है वो ये है 45,400 का। यहाँ तक हमें अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं। और थर्ड टारगेट जो रहेगा वो थर्ड टारगेट हमारा ये रहेगा 45,650 का। यहाँ तक के 3 टारगेट्स के लिए आप बुलिश हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डाउनसाइड के लिए। तो अगर हमें डाउनसाइड सिग्नल मिलता है तो हम डाउनसाइड इस लेवल के नीचे अब जाना पसंद करेंगे 44,550 के नीचे, और वो भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम सस्टेन करते हैं तो ही। और अगर यहाँ से हम नीचे जाते हैं तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो यहाँ कहीं बनेगा 44,400 का। इसको मैं रेड से कर देता हूँ तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता है तो हमारा जो सेकंड टारगेट निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा 44,180 या 90 का टारगेट। ये 2 टारगेट डाउनसाइड के लिए होंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि मार्केट साइडवेज होगा। मार्केट में कल कुछ बड़ा हो सकता है, मुझे ये ऐसा फील हो रहा है और एनालिसिस भी ऐसा ही बता रही है। तो 2 नीचे के टारगेट हैं और ऊपर के 3 टारगेट है। प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा और प्रिकॉशनली प्ले कीजिएगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है और कल प्रीमियम बहुत तेज़ी से डिके भी होंगे। तो आप लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर बाइंग करके और पोजीशन को होल्ड करके वेट मत कीजिएगा। आपके हिसाब से अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो आप प्रॉफिट बुक करते जाइएगा। और एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर ट्रेड आपके हिसाब से चलता है तो आप एक सर्टेन टारगेट के बाद अपनी 50% क्वांटिटी को निकालने के बाद 50% को होल्ड ज़रूर कीजिएगा और बड़े टारगेट्स के लिए, बड़े पॉइंट्स के लिए वेट कीजिएगा। देख लेते हैं निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है। देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी हमारे ही लेवल के हिसाब से चली। मार्केट यहाँ कहीं खुली और गैप अप ओपन हुआ, और गैप अप हमारे जो पहला टारगेट था वहीं से गैप अप ओपन हुआ और मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई मार्केट में। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हुआ कुछ देर, फिर नीचे गया, फिर साइडवेज हुआ, और उसके बाद मार्केट ने एक हमारे नीचे के लेवल को 19,400 की जो हमने बात करी थी वहाँ से सपोर्ट बनाया और सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद लगभग 3 बजे के आसपास मार्केट में यहाँ पे एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई, और ये रेड कैंडल जो आप देख रहे हैं ये बड़ी रेड कैंडल प्रॉफिट बुकिंग की रेड कैंडल बनी थी। ओवरऑल मार्केट 19,380 के लेवल पे क्लोज हो गया है। अब देखते हैं मार्केट में अगर यहाँ पे भी निगेटिविटी आती है तो हमें कैसे ट्रेड लेने हैं। हम पुराने लेवल्स को हटा देंगे, अब हम नए लेवल्स पे बात करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर बुलिश साइड का हमें इंडिकेशन मिलता है और बुलिश साइड हम जाते हैं साइडवेज होने के बाद, साइडवेज ओपन होने के बाद, तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो ये वाला रहेगा। आज का जो ओपनिंग था और आज का जो हाई था वही हमारा पहला टारगेट रहेगा 19,507 का। और अगर मार्केट इसको भी तोड़ देती है तो 19,650 का हमारा दूसरा टारगेट हो सकता है। 19,600 का हमारा दूसरा टारगेट रहेगा, ये वाला। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये ऊपर के टारगेट हैं। इनको मैं ग्रीन कर देता हूँ। और अगर मार्केट साइडवेज ओपन होने के बाद मार्केट डाउनसाइड का सिग्नल देती है तो डाउनसाइड के लिए आपका जो पहला टारगेट होगा वो ये होगा 19,000, आप यहाँ तक का ले सकते हैं 19,330 का टारगेट है। और अगर मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया, इसको मैं रेड कर देता हूँ तो आपको समझने में आसान रहेगा, क्योंकि ये नीचे के टारगेट्स हैं। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा ये वाला 19,260 का, जो ईजिली अचीव हो सकता है। ये 2 टारगेट हैं, अगर इसको भी तोड़ देता है तो फाइनल टारगेट आप इसको भी नोट कर लीजिए, काम आ सकता है 19,190 का। ये हमारा थर्ड टारगेट होगा। बट ध्यान रखिएगा, बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन यहाँ पर हमको छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर हमको अगर इस तरह का कोई प्री ओपनिंग सेशन में बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन देखने को मिलता है तो यहाँ पर हम ऑप्शन को सेल करना पसंद करेंगे। और मैं भी ऑप्शन को सेल करके ही कल चलूँगा, क्योंकि कल थर्सडे एक्सपायरी है। फर्स्ट हाफ तक हमें अच्छे पॉइंट्स खाने को मिलेंगे। तो ये कुछ एनालिसिस थी जो कल आपके काम आ सकती है, ज़ीरो टू हीरो भी बन सकता है। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कल थर्सडे एक्सपायरी है, उसी हिसाब से ट्रेड लीजिएगा। और दूसरी चीज़, कल इवेंट का दिन है, न्यूज़ पे ज़रूर से ध्यान रखिएगा, आज रात में ही आ जाएगी, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा कि इन्फ्लेशन का डेटा कैसा आ रहा है। उस हिसाब से कल के लिए आप स्ट्रैटेजी बनाइएगा। तो
तो ये मेरी एक सिंपल एनालिसिस थी। आई विश कि आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। एनालिसिस ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल नए एनालिसिस वीडियो के साथ।